हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने प्रभुत्व जाति का विचार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है घनश्याम शाह, अतुल कोहली, एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी। तो जल्दी से आंसर कीजिए। राइट कॉर्नर में आपके सामने टाइम शो हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति का विचार प्रस्तुत किया है। आप लोगों को ये प्रयास कैसा लग रहा है? ये क्विज का जो ये नया प्रयास किया गया है, ये आप लोग को कैसा लगा है? जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, द 20 ईयर क्राइसिस किसकी रचना है? आर कोहेन की, E.H. कार की, F. जकारिया की, J. मियर शीमर की। द 20 ईयर क्राइसिस किसकी रचना है? आप लोग को लास्ट में शेयर करने हैं अपने मार्क्स। 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये आपको शेयर करना है। E.H. कार ने लिखी है द 20 ईयर क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शंस हैं 2026, 2025, 2024 या फिर 2023। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 54वें संविधान संशोधन द्वारा, 56वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें या फिर इनमें से कोई नहीं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए, टाइम खत्म होने को है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है या फिर संसद को है? इनमें से कौन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है? आपको ये बताना है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या फिर जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में या फिर मद्रास में? और आपको आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और यहाँ पर बताइए कि कहाँ पर हुआ था प्रथम अधिवेशन। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? वी.बी. गिरी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय?
डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? आपके पास बचे हुए हैं 8 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? रूसो का, टी.एच. ग्रीन का, इनमें से कोई नहीं, हॉब्स का। इनमें से किसका कथन है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है? राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ए ओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किसने की है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए क्या है इसके लिए राइट आंसर। और लास्ट में आपको बताने हैं कि आपके सही कितने हुए हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में। कोई भी मनी बिल जो है वो कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? केवल राज्यसभा में या फिर केवल लोकसभा में या दोनों में? क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के, संसद के, नीति आयोग के या फिर राष्ट्रपति के? किसकी अनुमति के बिना सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास बचे हैं 9 सेकेंड। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है 25, 22, 23, 24। अभी हाल में कितने उच्च न्यायालय हैं, आपको ये बताना है। हाई कोर्ट्स कितने हैं? आपके पास बचे हैं 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड और लास्ट। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 73 के तहत या इनमें से कोई नहीं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? जल्दी से आंसर कीजिए। अनुच्छेद 74 के तहत भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं? 80, 82, 84 या 75? कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कुल 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से? कहाँ से हमने जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत ग्रहण किया है, आपको ये बताना है। क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को? इनमें से किसी को नहीं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? टाइम खत्म होने को है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। संसद को यह अधिकार है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? राजनीति के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? नीति शास्त्र का, राज्यशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का या फिर अर्थशास्त्र का? प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन में राजनीति के लिए किसका प्रयोग नहीं किया गया है? राजनीति शास्त्र का प्रयोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति के लिए नहीं किया गया है। बाकी के 3 शब्दों नीति शास्त्र, राज्यशास्त्र और अर्थशास्त्र का प्रयोग प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन में राजनीति के लिए किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय, रामकृष्ण परमहंस? तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी नया है चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो करते रहिए अपनी तैयारी और थैंक्स फॉर वॉचिंग।